So hello everybody and welcome back to SK Wonder Kids. This is Sarim Khan and if you haven't subscribed to this channel, so please subscribe this channel so that you will be getting the notifications of all the new uploads. And please share this video right now and hit the like button. And today we are back. तो आज हम लोग motion in a straight line cover करने जा रहे हैं, but we are not going to cover it totally. It may be just in 2 videos, it may be. लेकिन इस वीडियो में हम ये 4 points surely कवर करने जा रहे हैं. मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन टू मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, उसके बाद डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, फिर एवरेज वेलोसिटी एंड स्पीड, उसके बाद इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड स्पीड. सिंस इतने पॉइंट्स हम लोग कवर करने जा रहे हैं, तो पहले तो इंट्रोडक्शन इज मेन कि एक्चुअल में ये है क्या, उसके बाद इसके टर्म्स कवर करेंगे. तो पहले तो इंट्रोडक्शन, व्हाट इज एक्चुअली दिस. तो मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, सिंस ऑलरेडी वी हैव स्टडीड फ्रॉम, हम लोग बिगिनिंग से पढ़ते आ रहे हैं मोशन है क्या, कि मोशन हम लोग डिफाइन कर सकते हैं. सपोज t इक्वल्स टू 0 पे मैं यहाँ पे कोई पार्टिकल रखता हूँ और t इक्वल्स टू t पे जब मैं देखता हूँ कि पार्टिकल यहाँ पे मिला, तब मैं बोल सकता हूँ कि t इक्वल्स टू 0 से लेके t इक्वल्स टू t तक के बीच में पार्टिकल मोशन में था. यानी हाउ कैन वी डिफाइन मोशन. मोशन हम लोग डिफाइन कर सकते हैं मीन्स द चेंज इफ एनी ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग इट्स पोजिशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम अबाउट अ गिवन रेफरेंस पॉइंट. यानी पार्टिकल मोशन में है, मीन्स द पार्टिकल और द ऑब्जेक्ट इज इन मोशन. तो ऐसे तो हम लोग मोशन डिफाइन करते. ये है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, यानी सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन में ही मोशन होता है. ओके, मोशन और किसी फॉर्म में नहीं हो सकता. जस्ट लाइक नॉट अप एंड डाउन, नॉट ओके, नॉट हियर एंड देयर, सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन में. ओके, ओनली टुवर्ड्स द एक्स एक्सिस. सिंस मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, इफ वी टर्न टू द बेसिक्स, तो क्या होगा. बेसिक पे टर्न करें तो इफ वी आर फ्रॉम बेसिक वी आर मूविंग टू लिटिल हायर, हम लोग को मोशन डिफाइन करना है. तो कैसे करेंगे कि हम लोग को इफ वी हैव टू डिफाइन इट, तो सपोज करो कि कोई पार्टिकल मेरे को यहाँ पे मिल रहा है, आई एम गेटिंग द सम पार्टिकल हियर एट दिस पोजीशन. उसके बाद t इक्वल्स टू 0 पे मैं सपोज करता हूँ पार्टिकल यहाँ था और t इक्वल्स टू t पे वही पार्टिकल यहाँ पे मिल गया एट दिस पोजीशन. तब आई कैन डिफाइन दैट फ्रॉम 0 टू t, फ्रॉम t इक्वल्स टू 0 टू t इक्वल्स टू t. यहाँ से 0 से लेके t तक में पार्टिकल मोशन में था, बिकॉज पार्टिकल हैज चेंज्ड इट्स पोजीशन. कुछ भी चेंज किया हो. ओके, सपोज यहाँ पे इसकी पोजीशन x1 पे थी, इसके कोऑर्डिनेट्स हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि अगर इफ वी आर स्टडिंग मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, तो उसमें हम लोग को x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस से फैमिलियर होना पड़ेगा. यानी फॉर अंडरस्टैंडिंग मोशन ऑफ एनी पार्टिकल, हम लोग को उसी पार्टिकल की पोजीशन को समझना पड़ता है. यानी पोजीशन कैसे डिफाइन कर सकते हैं. किसी भी पार्टिकल के पोजीशन को डिफाइन करने से पहले हम लोग 3 परपेंडिकुलर चूज करते हैं. एक्चुअली यहाँ से 2 तो परपेंडिकुलर दिख रहे हैं, लेकिन तीसरा एक्चुअल में यहाँ से परपेंडिकुलर नहीं दिख रहा, क्योंकि ये एक 2D प्लेन है. दिस इज अ 2D. ओके, द बोर्ड इज 2D, 2 डायमेंशनल. 2 डायमेंशनल पे 3 डायमेंशनल नहीं बना सकते. तो हम लोग 3 परपेंडिकुलर चूज करते हैं, एक्स एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस. जनरली इफ यू हैव टू ट्राई इट इन अ 3D वर्ल्ड, जैसे हमारे जो वर्ल्ड होता है वो टोटली 3 डायमेंशनल होता है. दिस इज द 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल एंड ऑल 3 डायमेंशनल. तो इफ यू वांट टू सी इट ओके अबाउट हाउ इज एक्स एक्सिस, y एंड z, तो आप 3 पेन ले सकते हो. 1 यू कैन प्लेस हियर, उसके बाद दूसरा हियर, उसके बाद तीसरा हियर, एंड यू कैन फिगर आउट. हम लोग यहाँ से फिगर आउट कर सकते हैं कि व्हाट वी आर गेटिंग द एक्स एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस यहाँ से मिल सकता है बहुत ईजिली. तो जनरली यहाँ पे हम लोग y और z से नहीं डील करेंगे इस चैप्टर में. इफ यू टॉक अबाउट दिस चैप्टर, यानी स्ट्रेट लाइन, यानी एक्स एक्सिस पे ही मूव करता रहेगा. ऐसा हो सकता है फर्स्ट इट विल गो लाइक दिस, उसके बाद रिटर्न हो जाएगा, ऐसा. दिस इज पॉसिबल. लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ से गया फिर इधर टर्न ले लिया, फिर इधर टर्न ले लिया, फिर ऊपर गया. ऐसा नहीं हो सकता इन दिस चैप्टर. जितने भी ओके हाउ योर न्यूमेरिकल्स विल बी सॉल्व, उसमें सब स्ट्रेट लाइन में होगा. तो
यहाँ से 0 से ओके टी तक, ओके द पोजिशन ऑफ द पार्टिकल वाज चेंज्ड, तो हम लोग बोल सकते हैं पार्टिकल वाज इन मोशन। सो दीज टर्न आउट टू बी वेरी बेसिक थिंग्स। उसके बाद इफ़ यू ट्राई टू नेम द मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, तो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन को भी एक पर्टिकुलर नेम दे दिया गया है। यू कैन कॉल इट रेक्टिलिनियर मोशन। दिस इज ओके जस्ट लाइक दिस एवरीबॉडी वुड नो कि मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन को हम लोग रेक्टिलिनियर मोशन भी बोलते हैं, या फिर मोशन इन 1D भी बोलते हैं। वी कॉल इट मोशन इन 1D ऑल्सो, क्योंकि ये 1 डायमेंशनल होता है टुवर्ड्स ओनली एक्स एक्सिस, या फिर नेगेटिव एक्स एक्सिस हो सकता, लेकिन वाई एंड जेड नहीं हो सकता, नेगेटिव वाई एंड नेगेटिव जेड नहीं हो सकता। इट इज़ ओनली इन अ स्ट्रेट लाइन और रेक्टिलिनियर मोशन और अ मोशन इन 1 डायमेंशन। तो पहले तो इंट्रोडक्शन वी ऑलरेडी नो। सो नाउ इफ वी मूव टू द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट होता क्या है, व्हाट इज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, दैट इज द मेन थिंग इन दिस वीडियो। तो अगर हम लोग डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट पढ़ लेते हैं तो बाकी चीज़ें भी हम लोग के लिए ईजी होगी। तो पहले तो डिस्टेंस क्या है ये समझ लेते हैं। तो उसके लिए लेट मी टेक एन एग्जाम्पल कि मैं यहाँ पे एक नंबर लाइन बनाता हूँ, यहाँ पे चूज कर लेता हूँ ओरिजिन। सिंस ओरिजिन क्या है, व्हाट इज ओरिजिन, हम लोग ऐसे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस लेते हैं। दिस इज, तो यहाँ पे मैंने इसे एक्स नेम कर दिया, वाई एंड जेड। तो यहाँ पे इफ वी कंसेंट्रेट, तो यहाँ पे तीनों एक ही पॉइंट पे मिल रहे हैं। ओके द ओरिजिन, एक्चुअली दिस पॉइंट इज कॉल्ड द ओरिजिन, यानी देयर इनिशियल पॉइंट्स कहाँ पे, यहाँ पे है। उसके बाद ये यहाँ से गया, दिस इज गॉन फ्रॉम हियर, दिस इज गॉन फ्रॉम हियर, लेकिन इनिशियल पॉइंट ओरिजिन। Okay, this point is called origin where all three are mixed up. Okay, all the 3 axes. तो इसी point को हम लोग origin बोलते हैं। Y और Z से तो अभी डील करना नहीं है, लेकिन origin याद रखना पड़ेगा, that is important। बहुत बार हम लोग इसको reference point भी लेते हैं। तो suppose कर लो यहाँ पे origin हो गया, यहाँ पे 10 मीटर हुआ, here is then 20 मीटर, उसके बाद I just draw it more, here is 30 मीटर, इतना हुआ। उसके बाद मैं बोलता हूँ यहाँ पे -10 मीटर हो गया, यहाँ पे -20 मीटर हो गया, यहाँ पे -30 मीटर हो गया। अभी को मैं अगर बोलूँ कि मैंने एक पार्टिकल को यहाँ रखा, अब पार्टिकल इज सिचुएटेड हियर, उसके बाद t इक्वल्स टू 0 पे ये है t इक्वल्स टू 0, लेकिन बाद में मैं बोलता हूँ एट सम टाइम आफ्टर सम सेकेंड्स, 5 सेकेंड 10 सेकेंड, तो सपोज कर लो t इक्वल्स टू t पे मैंने देखा, सपोज t इक्वल्स टू t पे मैंने देखा कि पार्टिकल यहाँ पे है, particle is at 20. So if you want you can just write here meter. If you don't want तो हम लोग नहीं लिख सकते, because actually up to now we haven't gone through what is meter. तो पहले तो so first of all at 0 it was at origin, t it is found at 20. तो मैं बोलूँगा कि 0 से लेके t तक के बीच में the particle was in motion, क्योंकि इसकी पोजीशन चेंज हुई, ऑब्वियसली चेंज हुई, इसलिए पार्टिकल तो मोशन में था, लेकिन कितना डिस्टेंस कवर किया। हम लोग किसके बारे में डील कर रहे हैं, वी आर डीलिंग विथ डिस्टेंस, यानी यहाँ पे मैं डिस्टेंस कैसे डिफाइन कर सकता हूँ, व्हाट इज माय डिस्टेंस हियर। तो डिस्टेंस हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। तो सपोज मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, यहाँ पे ये जो पाथ है, दिस इज माय पाथ, ओके पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक में गया, तो दिस इज माय पाथ। तो कितना टोटल पाथ मैंने कवर किया यहाँ से यहाँ तक, तो ये जो लेंथ है मैंने 20 मीटर कवर किया, 20 यूनिट्स। सपोज कर लो इफ़ यू डोंट वांट टू राइट, तो हम लोग यहाँ पे 30, 20 देन 10 देन हियर ऑल्सो। इफ़ वी डोंट वांट तो हम लोग नहीं भी लिख सकते हैं, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। सपोज कर लो यहाँ पे कोई भी यूनिट दिया है, तो पहले तो मेरा टोटल पाथ क्या है, 20 यूनिट्स। 20 यूनिट्स मैंने टोटल में कवर किया, तो अभी को दिस इज माय टोटल पाथ, जितना मैंने कवर किया, और इसी को बाद में साइंटिस्ट ने शॉर्ट में नेम दे दिया कि दिस इज माय डिस्टेंस कवर्ड। यानी हियर डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस इन सच अ केसेस 20 यूनिट्स, जो टोटल मैं कवर कर रहा हूँ। टोटल अगर मैं यहाँ से सपोज मैं आई एम प्लेस्ड एट -30 और -30 से मैं ओरिजिन पे जाता हूँ, तो कितना डिस्टेंस कवर किया, -30 से ओरिजिन। तो यहाँ पे मेरा डिस्टेंस इन सेकेंड केस मेरा डिस्टेंस क्या होगा, व्हाट विल बी द माई डिस्टेंस। तो यहाँ से 10, यहाँ से 10, उसके बाद यहाँ से 10, 30 यूनिट्स होगा। तो अगेन ये हो गया
30 मिनट्स। लेकिन नेगेटिव इसको नहीं लेना है, वी डू नॉट हैव टू टेक इट नेगेटिव। अगर हम लोग नेगेटिव डायरेक्शन में भी चलें तो भी इसको पॉजिटिव ही लेंगे, विल बी टेकिंग इट एज पॉजिटिव इवन व्हेन वी आर वॉकिंग इन द नेगेटिव डायरेक्शन। तो डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, अगर मोशन हुआ तो ज़ीरो नहीं हो सकता। ओके तो डिस्टेंस हम वी हैव जस्ट रेड। सो डिस्टेंस, what is the actual unit of distance? If I try to write unit of distance, then what is it? Unit of distance हम लोग लिखते हैं as meter. Meter is the unit of distance जिसको हम लोग short form में लिखते हैं m. उसके बाद dimensional formula, वो भी तो important है, तो हम लोग इसका dimensional formula लिखते हैं as L. Actually this is L. So this is the dimensional formula for distance. तो इसका unit SI unit, this is the SI unit for distance. If you want CGS unit, so it is also same as length, that is centimeter. If you want it okay other kinds of units such as FPS, then that is also as length, foot होगा. So like this, those are the just units. लेकिन SI कौन सा है? SI तो मीटर ही है. आफ्टर दैट इज डायमेंशनल फॉर्मूला, तो लेंथ के बराबर ही होगा क्योंकि डिस्टेंस भी एक लेंथ है। डिस्टेंस इज अ काइंड ऑफ लेंथ, यानी कितना लेंथ, हाउ मच लेंथ द पार्टिकल इज कवरिंग, द टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे टोटल पाथ यानी ये तो लेंथ ही है, सो डिस्टेंस इज जस्ट अ काइंड ऑफ लेंथ। तो हम लोग डिस्टेंस को एक लेंथ की तरह डिफाइन करते, सो इट इज ऑल फॉर द डिस्टेंस। और हाँ, हमेशा डिस्टेंस इज ऑलवेज, डिस्टेंस विल बी ऑलवेज पॉजिटिव, इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, कभी ज़ीरो नहीं हो सकता जब तक कि मोशन हुआ है। मोशन नहीं हुआ, सपोज कोई भी पार्टिकल का मोशन नहीं हुआ, यहाँ पे ओरिजिन पे था, मोशन नहीं हुआ यानी ज़ीरो से लेके टी तक भी यहीं पे था, तो डिस्टेंस कवर हो ही नहीं सकता। लेकिन मोशन हुआ है तो डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ज़ीरो नहीं हो सकता एंड नेगेटिव नहीं हो सकता, हमेशा पॉजिटिव ही लेंगे। डिस्टेंस वी नो। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट का एक्चुअली क्या कंसेप्ट है, व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इसको हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं? तो इफ आई ट्राई टू डिफाइन द डिस्प्लेसमेंट, एक्चुअली ये है क्या, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? ओके, तो इफ आई वांट टू डिफाइन अबाउट व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, तो मैं बोलूँगा कि शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट। शॉर्टेस्ट पाथ कि हम लोग इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इफ़ वी वांट अ बेटर एग्जांपल, सपोज करो मैं यहाँ से ऐसे मूव कर रहा हूँ, इफ़ आई एम मूविंग फ्रॉम हियर टू हियर, दिस इज माई इनिशियल पोजीशन, दिस इज माई फाइनल पोजीशन। सिंस ये सब हम लोग अभी इस चैप्टर में नहीं पढ़ने वाले, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल, क्योंकि ये जस्ट 1D का तो नहीं दिखता है एग्जाम्पल। तो मैं यहाँ से ऐसे वेव की तरह मूव कर रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक मूव किया, डिस्टेंस क्या होगा? डिस्टेंस विल बी दिस, ये तो डिस्टेंस रहेगा, टोटल पाथ मैंने ये कवर किया, ओके दिस इज माय टोटल पाथ। लेकिन डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट मैं बोलता हूँ शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय मी, यानी यहाँ से यहाँ तक शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा होगा, कौन सा शॉर्टेस्ट पाथ? तो मैं बोलूँगा यही तो है शॉर्टेस्ट पाथ, दिस इज माई शॉर्टेस्ट पाथ, यानी यही मेरा डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। एक्चुअल में डिस्प्लेसमेंट होता है द लाइन जॉइनिंग इनिशियल पॉइंट टू द फाइनल पॉइंट। सपोज आई एम टेकिंग अनदर एग्जांपल, यहाँ है एक पॉइंट, यहाँ है एक पॉइंट, मैंने यहाँ से यहाँ गया, ओके देन व्हाट इज माई डिस्टेंस? सपोज कर दो, ओके सपोज करो दैट दिस इज 1 मीटर, ओके हियर इज 1 मीटर, हियर इज 1 मीटर। डिस्टेंस क्या कवर होगा? 1 + 1, डिस्टेंस तो 2 मीटर होगा, क्योंकि डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, इसलिए हम लोग इसको स्केलर की तरह ही ऐड करेंगे, इट इज़ जस्ट स्केलर क्वांटिटी। इसके पास मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता, इट इज़ जस्ट एडेड अकॉर्डिंग टू द ऑर्डिनरी रूल ऑफ अलजेब्रा। तो यहाँ से यहाँ तक टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन दिस केस, इफ़ आई ट्राई टू राइट, तो मेरा डिस्टेंस कवर्ड क्या होगा? 1 + 1 2 मीटर होगा। लेकिन सपोज मैं बोलता हूँ कि मेरा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, मैंने बोला लाइन जॉइनिंग इनिशियल पॉइंट टू द फाइनल पॉइंट, यानी ये है मेरा इनिशियल पॉइंट, ये है मेरा फाइनल पॉइंट, इसके बीच में मैं एक लाइन बना दूंगा, आई विल मेक अ लाइन बिटवीन इनिशियल टू द फाइनल। अभी को मेरे को बताना है दैट व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस लाइन, व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस लाइन। सपोज करता हूँ, मैं बोलता हूँ कि लेंथ ऑफ दिस लाइन इज x, तो मैं बोलूँगा x इज माई डिस्प्लेसमेंट। मेरा डिस्प्लेसमेंट इन दिस केस क्या होगा? In such a case, my displacement will be equals to
x, यानी x ही मेरा डिस्प्लेसमेंट होगा। इट इज श्योर x मेरा डिस्प्लेसमेंट होगा क्योंकि इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ। शॉर्टेस्ट पाथ कैसा हो सकता है कि इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच लाइन बना दो, उसी लाइन की लेंथ शॉर्टेस्ट पाथ होगी, मींस डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ओके, वी जस्ट नो, तो डिस्टेंस तो स्केलर होगा, इट इज नेवर नेगेटिव, नेवर जीरो, ऑलवेज पॉजिटिव, तो ये तो टोटल हो गया। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट पाथ, द लाइन जॉइनिंग इनिशियल पॉइंट टू द फाइनल पॉइंट। ओके, और डिस्प्लेसमेंट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही रहेगा, इट इज नेवर लाइक दिस इन सो मेनी डायरेक्शंस। और क्या हम लोग बोलते हैं कि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो वी हैव टू ऑलवेज रिमेंबर, इसको ऐड भी वेक्टर की तरह ही करना पड़ेगा, इट इज जस्ट वेक्टर। तो सपोज करो मैं एक एग्जांपल देता हूँ। ओके, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल कि we have covered from here 2 meters. Okay, after that here 3 meters. Then anyone will ask कि मेरा displacement covered क्या है, what is my displacement covered? उससे पहले suppose I am telling कि मेरा distance covered क्या है, what is my total distance covered? तो distance covered it is added according to the ordinary rule of algebra, तो directly 2 meter plus 3 meter 5 मीटर कर सकते हैं। ओके, लेकिन मेरा डिस्प्लेसमेंट तो हमेशा लाइन जॉइनिंग इनिशियल पॉइंट टू द फाइनल पॉइंट रहेगा। मैंने बनाया इनिशियल पॉइंट यहाँ पे, फाइनल पॉइंट यहाँ पे है, मैं यहाँ से एक लाइन बनाऊंगा एंड द लेंथ ऑफ दिस लाइन विल बी व्हाट विल बी माय डिस्प्लेसमेंट। तो मैं डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालूंगा? मैं बोलूँगा कि माय डिस्प्लेसमेंट ऑफ माइन इन दिस केस क्या होगा, इस ट्राइंगल की, क्योंकि यहाँ पे ट्राइंगल तो बन रहा है, वी कैन सी कि यहाँ पे ट्राइंगल बन रहा है, और अगर यहाँ पे ट्राइंगल बन रहा है तो इसमें हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ के हाइपोटेनियस का इक्वल होगा, क्योंकि ट्राइंगल में ये है हाइपोटेनियस, इसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हैं। सो डिस्प्लेसमेंट इज हाइपोटेनियस इन दिस केस। इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, देन दैट इज व्हाट, परपेंडिकुलर क्या है 3 है, तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस दिस इज 2 का स्क्वायर यानी 4। ओके, सो 9 प्लस 4, 9 प्लस 4 मिला। ओके, 9 प्लस 4 इजिली वी कैन इवैल्यूएट 13। सो यहाँ पे एच स्क्वायर क्या है 13 है, लेकिन एच की वैल्यू चाहिए क्योंकि डिस्प्लेसमेंट है ये, विच इज इक्वल्स टू एच नॉट एच स्क्वायर, तो यहाँ पे एच की वैल्यू क्या होगी, √13 होगी। तो मैं क्या बोलूँगा, डिस्प्लेसमेंट इज एच विच इज √13, यानी डिस्प्लेसमेंट क्या होगा इन दिस केस, इट इज √13 मीटर्स। तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट तो √13 मीटर्स हो सकता है। इसको हम लोग हमेशा वेक्टर ओके अकॉर्डिंग टू द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स या फिर ट्रायंगुलर रूल ऑफ वेक्टर्स के ओके वी कैन आल्सो ऐड अकॉर्डिंग टू द ट्रायंगुलर रूल। जैसे इसमें ये फॉर्मूला इजीली अप्लाई कर सकते हैं। ओके, वी कैन इजीली अप्लाई द फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू द ट्रायंगुलर रूल ऑफ द वेक्टर एडिशन की r equals to okay r square equals to, we just write it as the vector a, suppose its magnitude is this, so a square plus b square plus 2ab cos of angle theta, ये होता है दिस इज द वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट स्क्वेयर। तो इसमें अगर हम लोग को चाहिए डिस्प्लेसमेंट तो रिजल्टेंट की जगह डिस्प्लेसमेंट करेंगे, उसके बाद दोनों डिस्टेंस कवर्ड की, पहले सपोज यहाँ से डिस्टेंस कवर हुआ, यहाँ से कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, फिर यहाँ पे सपोज टर्न लिए, यहाँ से कितना हुआ, ये एंगल कितना है वो हो जाएगा थीटा, और वैल्यूज पुट कर सकते हैं एंड ईजिली वी कैन डू। जैसे पिछले केस में, इन दिस केस हम लोगों ने क्या किया था, जस्ट लाइक दिस एग्जाम्पल वी हैड टेकन फ्रॉम हियर 2 मीटर्स, हियर 3 मीटर्स, तो यहाँ पे हम लोगों ने बोला ये है क्या, दिस इज आवर डिस्प्लेसमेंट। सपोज करो कि इस केस में डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट आर क्या है, आर इज 2 मीटर्स प्लस 3 मीटर्स। ओके, एक्चुअल में सपोज करो 2 मीटर प्लस 3 मीटर डायरेक्ट में नहीं है, इट इज़ नॉट डायरेक्टली, जैसा हम लोग बोलते हैं ना कि 2 न्यूटन प्लस 3 न्यूटन, डायरेक्टली हम लोग नहीं बोल सकते। अगर 2 न्यूटन इधर लग रहा है एंड 3 न्यूटन भी इधर लग रहा है तब तो 5 न्यूटन होगा, 2 न्यूटन इधर लग रहा है 3 न्यूटन इधर लग रहा है, क्या होगा रिजल्टेंट। सो डायरेक्टली वी कांट टेल अकॉर्डिंग टू दिस, तो अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ वेक्टर एडिशन वी हैव टू डू। तो सपोज करो ये वेक्टर ए है, दिस इज वेक्टर बी एंड आर इज वेक्टर ए प्लस बी विच इज़ ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी।
तो अगर इसमें हम लोग लगाते हैं अपना ट्रायंगुलर रूल, तो हम लोग लिख सकते हैं आर का स्क्वायर यानी डिस्प्लेसमेंट स्क्वायर क्या होगा, 2 स्क्वायर 4 प्लस 3 स्क्वायर 9 प्लस 2ab means 2ab means what, 2 into 2 into 3, 2 3 is 6, this is 12 cos 90 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे एंगल क्या है, एनीवन कैन टेल, यहाँ पे एंगल क्या है, राइट एंगल है यानी 90 डिग्री, cos 90 डिग्री की वैल्यू 0, तो जो हो जाएगा 4 प्लस 9 प्लस 0, क्योंकि 12 इंटू 0, cos 90 डिग्री तो खुद में ही 0 होता है, 12 इंटू 0 इज 0, तो यहाँ पे भी 0, सो विच इज़ अगेन 30 मीटर्स। तो r की वैल्यू क्या होगी, r इक्वल्स टू रूट ऑफ 30 मीटर्स। ये वैल्यू मिली, मिस यहाँ से भी सॉल्व कर सकते हैं, वी कैन ऑल्सो अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि ये वैल्यू भी तो पाइथागोरस थ्योरम से ही मिल सकती है। दिस इज जस्ट ट्रायंगुलर रूल ऑफ वेक्टर एडिशन, तो यहाँ से जस्ट डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो वंस वी हैव कवर्ड डिस्प्लेसमेंट, नाउ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है डिस्प्लेसमेंट के बारे में कि डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव एंड कैन बी ज़ीरो। ओके, डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव एंड कैन बी ऑल्सो ज़ीरो। यानी डिस्प्लेसमेंट की बात अगर हम लोग करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, लेकिन ज़ीरो भी हो सकता है। सिंस डिस्टेंस ऐसा नहीं कर सकता, तो पहले तो कैसे होगा, हाउ इज़ इट पॉसिबल। तो इफ़ वी आर जस्ट डीलिंग विथ दिस, इफ़ वी आर डीलिंग विथ सच काइंड्स ऑफ थिंग, तो एग्जाम्पल तो देना पड़ेगा। So let me give you an example कि here again we make a number line, suppose any particle is present there, suppose any particle हमारे पास यहाँ है, any point particle, उसके बाद मैं क्या करता हूँ कि इस पार्टिकल पे कुछ भी करता हूँ, आई एम ट्राइंग सम एक्सपेरिमेंट कि ये यहाँ से 10 मीटर मूव कर जाता है। सपोज करो कि पार्टिकल इज मूविंग 10 मीटर, कुछ टाइम बाद यहाँ पे पहुँचा एंड दिस डिस्टेंस क्या है, 10 मीटर है। उसके बाद मैं बोलता हूँ 10 मीटर का पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस भी है, क्योंकि टोटल पाथ डिस्टेंस, उसके बाद शॉर्टेस्ट पाथ वो भी तो स्ट्रेट लाइन में, लाइन जॉइनिंग इनिशियल टू द फाइनल, डिस्प्लेसमेंट। इस केस में दिस इज द केस फर्स्ट, यहाँ पे केस फर्स्ट में डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल 10 मीटर है। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द पार्टिकल, डिस्प्लेसमेंट भी तो 10 मीटर है। ओके, दोज टू वैल्यूज वी आर गेटिंग। लेकिन उसके बाद अगर मैं बोलूं कि एक केस सेकंड हो जाता है कि पार्टिकल यहाँ पे था और सेकंड केस में क्या होता है, वापस ओके इट इज रिटर्न बैक टू इट्स ओन पॉइंट, यानी 10 मीटर गया तो, लेकिन 10 मीटर वापस भी आ गया। दिस इज द केस सेकंड। ओके, सो दिस इज द केस सेकंड। तो अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताओ, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या होगा, व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल। पहले तो पार्टिकल, दिस इज केस फर्स्ट, ओके केस फर्स्ट। उसके बाद केस सेकंड में क्या हुआ, इन द केस सेकंड ऐसा हुआ कि यहाँ पे था, दिस वाज द ओरिजिन, यहाँ से गया यहाँ तक, ओके हियर वाज द पार्टिकल, हियर इट रीचड अगेन, ये भी तो 10 मीटर होगा, ये 10 मीटर है तो ये भी तो 10 मीटर होगा। और एंड सिंस लेंथ क्या होता है, डायरेक्शन इंडिपेंडेंट होता है, तो यहाँ से 10 मीटर है तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से यहाँ तक जाता है, फिर यहाँ से यहाँ तक वापस आ जाता है। तो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस जाने और आने में टोटल डिस्टेंस कितना लगा, तो मैं बोलूँगा 20 मीटर लगा। 20 मीटर तो लगेगा, पहले गया फिर आया, एंड डिस्टेंस इज डायरेक्शन इंडिपेंडेंट, डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं होता है। ओके, किसी भी डायरेक्शन में मूव करें हमेशा ऐड रहेगा। तो ये तो हो गया टोटल 20 मीटर अभी तक का। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा इन दिस केस, ओके इन दिस केस डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो इसके लिए पहले तो पार्टिकल यहाँ पे था, लास्ट में भी तो पार्टिकल यहीं पे, लाइन बना सकते यहाँ से, नहीं बना सकते। यहाँ पे पोजीशन चेंज हुई, पार्टिकल की नहीं चेंज हुई, क्योंकि इफ आई राइट डिस्प्लेसमेंट एज द डेल्टा एक्स, जनरली बुक्स में डिस्प्लेसमेंट को हम लोग डेल्टा एक्स भी लिखते हैं, ये हम लोग डिफाइन करते हैं एज एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल, यानी हम लोग इसको बोलते हैं फाइनल पोजीशन ऑफ द पार्टिकल माइनस इनिशियल पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, जितना आएगा उसी को हम लोग डेल्टा एक्स यानी डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल बोलते हैं।
फाइनल पोजीशन यही है, इनिशियल पोजीशन भी यही है। अरे तो फाइनल माइनस इनिशियल बोथ आर सेम। तो अगर मैं चाहूँ तो एट द प्लेस ऑफ फाइनल इनिशियल भी लिख सकता हूँ। सपोज आई एम राइटिंग फाइनल माइनस एक्स इनिशियल इज इक्वल्स टू एक्स फाइनल, एक्स इनिशियल इक्वल्स टू एक्स फाइनल। तो अगर चाहूँ तो इनिशियल की जगह फाइनल भी लिख सकता हूँ। तो एक्स फाइनल हियर इज, ये तो जीरो वैल्यू आ गई। डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द पार्टिकल जीरो है, एंड ऑफ कोर्स जीरो है। वाई जीरो है? क्योंकि यहाँ से लाइन भी नहीं बना सकते। अगर कोई लाइन बनेगी ही नहीं तब उसकी लेंथ कोई, सपोज यहाँ पे, तब मैं बोलता हूँ कि इस लाइन की लेंथ जीरो है। इफ दिस लाइन लेंथ इज जीरो तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज अगेन जीरो। केस सेकंड में देखा कि डिस्टेंस हमेशा 20 हो सकता है, इट कैन बी ऑलवेज पॉजिटिव। यहाँ पे पॉजिटिव है, दिस इज पॉजिटिव। डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो पॉजिटिव इन फर्स्ट केस, लेकिन सेकंड केस में जीरो हो गया। इन सेकंड केस डिस्प्लेसमेंट बिकम्स जीरो। तो यहाँ से एग्जांपल मिल सकता है कि डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज जीरो, लेकिन एज वेल एज नेगेटिव भी हो सकता है। क्योंकि अगर हम लोग बात करें केस थर्ड की, तो सपोज करिए मैं बोलता हूँ कि केस थर्ड ऑकर होता है कि पार्टिकल यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ वापस आए, उसके बाद यहाँ से यहाँ चला गया एट दी -10 मीटर्स। -10 पे यहाँ पहुँच गया, इसको ओरिजिन माने थे, -10 पे पहुँच गया। टोटल डिस्टेंस यानी केस फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड का टोटल डिस्टेंस क्या होगा? पहले तो गया यहाँ तक 10 मीटर, वापस आया 10 मीटर, 20 मीटर हो गया। अभी को यहाँ से 10 मीटर जा रहा है, ओके इट इज़ गोइंग जस्ट 10 मीटर, तो 30 मीटर होगा। तो इन दिस केस मैं बोलूँगा कि माई डिस्टेंस कवर्ड क्या होगा? 30 मीटर होगा। क्या पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव, क्योंकि डिस्टेंस तो हमेशा पॉजिटिव रहता है। उसके बाद माई डिस्प्लेसमेंट, इस केस में मेरा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट पहले तो यहाँ से यहाँ गया, ओके 10 मीटर, फिर यहाँ से यहाँ आया, ये तो -10 मीटर हो रहा है क्योंकि डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। सिंस नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं, नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ये तो 10 मीटर रहेगा, तो ये तो -10 मीटर। अगर डायरेक्शन देखें तो -10 मीटर है ना, ओके तो यहाँ पे अगर देखें तो 10 - 10 इज वॉट? 10 - 10 इज 0। तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ तक 0 आ रहा था सेकंड केस तक। उसके बाद पीछे गया तो 0 - 10 इट इज जस्ट -10। डिस्प्लेसमेंट क्या है? -10। पॉजिटिव या नेगेटिव? दैट इज नेगेटिव। तो यहाँ से डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव रहेगा, 0 नहीं हो सकता, नेगेटिव नहीं हो सकता। लेकिन डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव रह सकता है, नेगेटिव रह सकता है, एंड एज वेल एज 0 भी हो सकता है। सो मेनली दिस वाज अबाउट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। उसके बाद में कुछ पॉइंट्स आते हैं, एवरेज वेलोसिटी एंड स्पीड दैट आर ऑल्सो बेस्ड ओवर द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी रब दिस। ओके, सो ऑलरेडी वी हैव कवर्ड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, लेकिन कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं अबाउट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, यानी डिफरेंसेस बिटवीन देम। पहला डिफरेंस, ओके फर्स्ट ऑफ ऑल सिंस वी नो बोथ आर लेंथ्स, लेकिन डिफरेंस मेन क्या है? डिस्टेंस इज द टोटल, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट। यानी जो शॉर्टकट होगा, वी कॉल इट ना शॉर्टकट, जो स्ट्रेट लाइन वाला एकदम शॉर्टकट होगा उसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। उसके बाद एक तो पॉजिटिव ही रहेगा, डिस्टेंस कभी 0 या नेगेटिव नहीं हो सकता, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। डायरेक्शन पे डिपेंड करता है कौन से डायरेक्शन में जा रहे हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव। और दिस इज टू रिमेंबर कि यूनिट बोथ के सेम रहेंगे, क्योंकि बोथ आर काइंड्स ऑफ लेंथ, एसआई यूनिट भी, सीजीएस यूनिट भी, एंड एनी काइंड ऑफ यूनिट बोथ के लिए सेम ही होंगे। जस्ट लाइक फॉर डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों ही मीटर होते हैं। ओके, एंड द डायमेंशन फॉर्मूला इज ऑल्सो सेम फॉर दी बोथ। तो कुछ केसेस में, in some cases this is very helpful for studying the next point, कि कुछ केसेस में ऐसा होता है कि डिस्टेंस is equals to and greater than, is equals to and greater than the displacement। ये केस हमेशा वैलिड होता है, यानी या तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होगा या फिर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा। क्योंकि जैसे मैंने ये वाला एग्जांपल लिया था, ओके ये वाला एग्जाम्पल, यहाँ पे ये पूरा तो डिस्टेंस है,
और ये वाला डिस्प्लेसमेंट है, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। कौन ज़्यादा बड़ा है, ये वाला ज़्यादा बड़ा है कि ये वाला ज़्यादा बड़ा है? ऑब्वियसली ये वाला ज़्यादा बड़ा है ना, तो यहाँ से डिस्टेंस इज ग्रेटर देन द डिस्प्लेसमेंट। लेकिन अगर स्ट्रेट लाइन मोशन की ही बात करें, सपोज पार्टिकल का डायरेक्शन भी नहीं चेंज हो रहा, यहाँ से यहाँ तक गया 10 मीटर का है, तो डिस्टेंस भी 10 मीटर होगा, डिस्प्लेसमेंट भी 10 मीटर होगा। तो इन सम केसेस इट मे हैपन कि बोथ इक्वल रहेंगे और इन सम केसेस डिस्टेंस बड़ा रहेगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि बाय नेम इट इज़ द शॉर्टकट, इट इज़ अ काइंड ऑफ शॉर्टकट, शॉर्टेस्ट पाथ। तो ये रूल हमेशा वैलिड होता है। और एंड अनदर इम्पॉर्टेंट रूल इज दैट डिस्टेंस इज व्हाट, डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस इज इक्वल्स टू द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस हमेशा मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है, इट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इसीलिए तो हमेशा पॉजिटिव रहता है, दैट्स वाई डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव रहता है, क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ एनी नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव, दैट्स वाई डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। एंड इफ वी नाउ नो दोज पॉइंट्स वी कैन मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, यानी एवरेज वेलोसिटी एंड स्पीड। ओके, एवरेज वेलोसिटी एंड स्पीड। तो पहले तो विल बी डीलिंग विथ सपोज एवरेज वेलोसिटी से पहले डील कर लेंगे। तो एवरेज वेलोसिटी हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं? हाउ डू वी डिफाइन एवरेज वेलोसिटी? तो सपोज मैं एवरेज वेलोसिटी को ऐसे लिख सकता हूँ, इफ़ आई ट्राई टू राइट, तो मैं एवरेज वेलोसिटी को ऐसे लिख सकता हूँ, या फिर मैं एवरेज वेलोसिटी को ऐसे भी लिख सकता हूँ। तो आर द मेन इंपॉर्टेंट 3 फॉर्म्स जिसमें हम लोग को एवरेज वेलोसिटी देखने को मिलती है। सपोज आई एम राइटिंग एवरेज वेलोसिटी इन दिस फॉर्म, सपोज मैं इसको ऐसे लिखता हूं, तो यहाँ पे इसको डिफाइन कैसे कर सकता हूँ? हाउ कैन आई डिफाइन एवरेज वेलोसिटी? ओके, व्हाट एक्चुअली इज दिस? तो सपोज मैं कोई भी केस लेता हूँ जिसमें मेरा टोटल नेट डिस्प्लेसमेंट कवर्ड कितना होगा, सपोज x हो जाएगा। जनरली डिस्प्लेसमेंट को हम लोग जनरली x से रिप्रेजेंट करते हैं, तो नेट डिस्प्लेसमेंट मेरा डेल्टा x हो जाएगा। उसके बाद सपोज डेल्टा t टाइम में होता है, इट इज़ इन डेल्टा t टाइम, तो मैं डिफाइन करूँगा जो डेल्टा x और डेल्टा t का जो रेशियो होता है उसी को मैं अपना एवरेज वेलोसिटी बोलता हूँ, यानी डिस्प्लेसमेंट टू दी टाइम, नेट डिस्प्लेसमेंट टू दी टोटल टाइम टेकन, वही मेरा एवरेज वेलोसिटी होता है। जैसे हम सपोज कोई भी केस हमारे पास है, जनरली 1D का हम लोग को चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो 1D का ही केस ही लूँगा। तो यहाँ से मैं यहाँ तक गया, ओके, दिस इज़ माई टोटल पाथ। सपोज मैं x कवर करता हूँ, सपोज डेल्टा x कवर करता हूँ, यानी फाइनल x माइनस इनिशियल x, तो यहाँ पे डेल्टा x कवर किया। सपोज डेल्टा t टाइम में, यहाँ से टाइम लगा डेल्टा t, तो 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर किया, कितना सॉरी डिस्प्लेसमेंट कवर किया इन 1 सेकेंड। तो जनरली हम लोग बोलते हैं ना कि जनरली हम लोग बहुत ओके फ्रॉम लोअर क्लासेस हम लोग मैथ्स पढ़ते आ रहे हैं। सो लेट मी टेक एन एग्जांपल कि 12 kg मैंगोज एनी पर्सन ईट्स इन 6 hours, तो 1 घंटे में कितने मैंगोज खाएगा? 12 kg इन 6 hours, तो 1 घंटे में। तो दैट कैन बी डिफाइंड द स्पीड दैट एज हाउ मेनी इन 1 hour हाउ मेनी मैंगोज ही इज ईटिंग, लाइक दिस। इतना डेल्टा x ये कवर करता है डेल्टा t टाइम में, तो इन 1 यूनिट टाइम कितना कवर करेगा? इन जस्ट 1 यूनिट टाइम कितना कवर करेगा? इन 1 सेकेंड। सपोज मैं डेल्टा t का यूनिट सेकेंड लेता हूँ और डेल्टा x का मीटर, तो 1 सेकेंड में कितने मीटर कवर करेगा? हाउ मच मीटर? तो इसको मैं डिफाइन कर सकता हूँ एवरेज स्पीड, सॉरी वेलोसिटी, ये कहलाता है एवरेज वेलोसिटी। जनरली रेशियो ऑफ द नेट डिस्प्लेसमेंट टू द टोटल टाइम टेकन। अगेन इसको अगर फुल फॉर्म में लिख सकते हो, इफ़ यू वांट टू राइट इन द फुल, तो आप इसे लिख सकते हो। जनरली दिस इज एवरेज वेलोसिटी इज द नेट डिस्प्लेसमेंट, आई एम राइटिंग इट एज नेट डिस्प्लेसमेंट टू द टोटल टाइम टेकन, इट इज टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन, ओके, इट इज़ ऑलवेज टोटल। तो यहाँ पे इसको हम लोग अगर फुल में लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं। दिस इज सिंस इट इज़ वेरी इजी। इफ़ यू वांट टू राइट इट्स डायमेंशनल फॉर्मूलाज और यूनिट। चलो SI यूनिट पे मूव करते हैं। व्हाट इज़ द SI यूनिट फॉर दिस? SI यूनिट फॉर द वेलोसिटी। तो हम लोग बोलते हैं कि एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, व्हाट एक्चुअली इज एवरेज वेलोसिटी?
डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी होता है, यानी नेट डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन। तो एक्स का यूनिट क्या होता है, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट का यूनिट, मैंने बताया था डिस्प्लेसमेंट का एसआई यूनिट मीटर होता है, डिवाइडेड बाय टाइम का यूनिट सबको पता है एसआई में तो सेकंड होता है, तो ओके दिस इज सेकंड। तो ये क्या मिल रहा है, मीटर पर सेकंड, यानी मीटर पर सेकंड एवरेज वेलोसिटी का एसआई यूनिट है। तो इफ़ यू वांट टू राइट तो एवरेज वेलोसिटी का एसआई यूनिट हमेशा मीटर पर सेकंड ही रहेगा। सीजीएस में चाहो तो सेंटीमीटर पर सेकंड, इफ़ यू वांट जस्ट इन एफपीएस तो फुट पर सेकंड, ऐसे ही हम लोग को ओके वी गेट लाइक दिस। तो यू कैन इजिली ड्राइव इट्स एसआई यूनिट फ्रॉम दोज केसेस। उसके बाद डायमेंशंस, व्हाट आर इट्स डायमेंशंस, दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो अगर डायमेंशन ऑफ एवरेज वेलोसिटी चाहिए, अगेन डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी होता है, इसको x का डायमेंशन क्या होता है, लेंथ के इक्वल होता है। दिस इज ऑल्सो सिंस डिस्प्लेसमेंट खुद में ही में एक लेंथ होता है, इट इज़ अ काइंड ऑफ लेंथ, तो इसको मैं l लिखूंगा। टाइम का डायमेंशन सबको पता है t होता है, तो l बाई टी इज LT पर -1। तो मैं लिखता हूँ कि एवरेज वेलोसिटी, ओके एवरेज वेलोसिटी का डायमेंशंस क्या होता है, दैट इज LT पर -1। तो यहाँ पे हम लोगों ने एवरेज वेलोसिटी के बारे में इतना पढ़ लिया है, दैट इज स्टिल इनफ अभी के लिए। उसके बाद एवरेज स्पीड, चलो लेट्स स्टडी अबाउट दिस। उसके बाद अगेन इन दोनों में डिफ्रेंशिएट करेंगे कि मेन डिफरेंस क्या होता है, व्हाट एक्चुअली इज द डिफरेंस बिटवीन देम। सो फर्स्ट लेट मी रब दिस। सिंस ऑलरेडी वी हैव स्टडीड एवरेज वेलोसिटी, इसके बाद क्या करना है, एवरेज स्पीड करना है इसकी जगह। सिंस दे बोथ आर वेरी सिमिलर, जैसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सिमिलर होते वैसे वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड भी बहुत ही सिमिलर होते हैं। बस कुछ डिफरेंस होते हैं, कुछ माइनर डिफरेंस होते हैं। कि पहले तो व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड, अगर मैं चाहूँ तो एवरेज स्पीड यहाँ पे लिख सकता हूँ। ओके दिस इज द माई एवरेज स्पीड। ओके तो एवरेज स्पीड को मैं कैसे डिफाइन करता हूँ, हाउ डू आई डिफाइन द एवरेज स्पीड, जैसे मैंने डिफाइन किया था ना, व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी, दैट नेट डिस्प्लेसमेंट कवर्ड डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टेकन इन हाउ मच सो मच डिस्प्लेसमेंट इज कवरिंग। तो वैसे मैं एवरेज स्पीड को डिफाइन करता हूँ कि टोटल डिस्टेंस कवर्ड, ओके टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टेकन मीन्स टी टोटल। इफ़ यू वांट टू राइट इट फुल तो आप फुल में भी लिख सकते हो, इफ़ यू वांट ओके तो आप हम लोग कर सकते हैं डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस हमेशा डिवाइडेड बाय द टाइम टेकन, दिस इज ऑल्सो टोटल। तो इसको हम लोग डिफाइन करते हैं एज एवरेज स्पीड, यही होता है एवरेज स्पीड। दिस इज द मेन डेफिनेशन ऑल्सो। ये एवरेज स्पीड का डेफिनेशन बोलो या फिर फॉर्मूला बोलो, दोनों एक ही बात है, क्योंकि एवरेज स्पीड को इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग डिफाइन किया जाता है कि द रेशियो ऑफ द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय अ पार्टिकल टू द टोटल टाइम टेकन इज कॉल्ड द एवरेज स्पीड ऑफ द पार्टिकल। तो ऐसे डिफाइन करते हैं वेरी इजीली। इसका एसआई यूनिट क्या होगा, वेलोसिटी के इक्वल होगा, क्योंकि मैं लिखता हूँ एवरेज स्पीड किसके इक्वल होगा, सिंस डिस्टेंस का टोटल डिस्टेंस क्या होता है, मीटर में होता है, क्योंकि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों का सेम होता है, दोनों एक काइंड की लेंथ है, बोथ कम इन द कैटेगरी ऑफ लेंथ। तो इस डिस्टेंस का मैं अगर लेंथ लिखाऊं देन डिवाइडेड बाय टाइम का तो हमेशा सेकेंड ही रहेगा, ऐसा यूनिट चेंज तो नहीं हो सकता। तो ये आता है मीटर पर सेकेंड, यानी एवरेज स्पीड का जो एसआई यूनिट होता है वो तो मीटर पर सेकेंड होता है। एंड इफ वी मूव टू द डायमेंशंस ऑफ द स्पीड यानी एवरेज स्पीड, तो ये क्या होगा, डिस्टेंस का तो लेंथ के इक्वल होता है, बिकॉज दैट इज ऑल्सो कमिंग अंडर कैटेगरी ऑफ द लेंथ। तो इसको अगर मैं लेंथ लिखता हूँ डिवाइडेड बाय क्या, टाइम का तो हमेशा टी ही रहेगा, सो दिस इज टी, तो ये हो जाएगा LT पर -1, यानी एवरेज स्पीड का ओके दैट इज ऑल्सो LT पर -1। जैसे पिछले केस में हम लोगों ने देखा था कि एवरेज वेलोसिटी के SI यूनिट एंड दी डायमेंशनल फॉर्मूला दोनों से इक्वल है किसके, एवरेज स्पीड के। तो दोनों बहुत सिमिलर टर्म्स हैं, जैसे हम लोगों ने डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट देखा था। डिस्टेंस का SI यूनिट मीटर होता है, दिस इज मीटर, डिस्प्लेसमेंट का मीटर, इसका ओके दैट इज डायमेंशनल फॉर्मूला
L होता है, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला L होता है. बोथ आर वेरी सिमिलर टू ईच अदर. वैसे ये भी बहुत सिमिलर होते हैं. अब आते हैं, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड ओवर इट. अब कुछ मेन पॉइंट्स पे आते हैं. डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी. क्या एक्चुअल में डिफरेंस होता है बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी? तो पहले तो स्पीड, सपोज आई एम राइटिंग हियर स्पीड, तो हियर इज एवरेज स्पीड एंड हियर इज व्हाट, हियर इज एवरेज वेलोसिटी. ओके, तो पहले तो एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी मैं कैसे डिफाइन करूँगा? एवरेज स्पीड में लिखता हूँ, मैं कैसे लिखता हूँ? आई राइट एवरेज स्पीड एज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड. यानी सपोज मैं टोटल डिस्टेंस कवर्ड को लिखता हूँ डिस्टेंस. ओके, डिस्टेंस टोटल डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टेकन, टाइम टोटल. वही दिस इज द एवरेज स्पीड. वही एवरेज वेलोसिटी यानी VAV लिखो या ऐसे लिखो. ओके, तो VAV क्या होता है? डेल्टा S बाई डेल्टा T होता है. ओके, फॉर्मूला थोड़ी मैच नहीं कर रही. यहाँ पे डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस है, वाइल यहाँ पे नेट डिस्प्लेसमेंट है. दूसरा फर्क क्या होता है? व्हाट इज द सेकंड डिफरेंस? कि स्पीड, एवरेज स्पीड, जो हमारा एवरेज स्पीड होता है हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, वाइल एवरेज वेलोसिटी, ओके, इफ वी टॉक अबाउट आवर एवरेज वेलोसिटी, तो ये होता है पॉजिटिव, उसके बाद नेगेटिव, उसके बाद ज़ीरो भी हो सकता है. ये पॉजिटिव, नेगेटिव एंड ज़ीरो भी हो सकता है. कैसे हो सकता है? सपोज मैं लेता हूँ एग्जांपल, यहाँ से यहाँ तक कोई पार्टिकल गया, तब यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी सपोज कितना कवर किया? डेल्टा एक्स कवर किया. यहाँ पे डिस्टेंस इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट. ओके, डेल्टा टी टाइम में कवर किया. ओके, तो एवरेज वेलोसिटी यहाँ पे पॉजिटिव है, डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी. उसके बाद क्या होता है? यहाँ से यहाँ तक वापस आ जाता है. सपोज यहाँ से यहाँ तक वापस आ गया, तो डिस्टेंस एक्स मैं लिखूँगा कि यहाँ पे डेल्टा एक्स तो ज़ीरो हो गया. तब एवरेज वेलोसिटी तो मैं इस केस में लिखूँगा ज़ीरो होता है, क्योंकि ज़ीरो डिवाइडेड बाई क्या टी क्या होता है? ज़ीरो डिवाइडेड बाई टी इज़ ज़ीरो. तो इस केस में ज़ीरो हो गया. पॉजिटिव तो हो ही सकता है, यहाँ से यहाँ तक गया पॉजिटिव हो गया. यहाँ से रिवर्स में आया, नेगेटिव डायरेक्शन में वॉक किया, तो यहाँ से नेगेटिव हो जाएगा. ओके, फ्रॉम हियर इट इज नेगेटिव. तो सेम वही डिस्प्लेसमेंट वाला एग्जांपल ले ले, तो वहीं से यहाँ पे हम लोग को एवरेज वेलोसिटी का एग्जांपल भी मिल सकता है. तो एवरेज स्पीड तो पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि डिस्टेंस और टाइम दोनों हमेशा पॉजिटिव रहते हैं. लेकिन एवरेज वेलोसिटी नेगेटिव हो सकता है, ज़ीरो हो सकता है, क्योंकि डिस्टेंस भी हमेशा ज़ीरो, डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है एंड पॉजिटिव भी हो सकता है. टाइम तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा. उसके बाद कोई मेजर डिफरेंस नहीं है. आफ्टर दैट देयर इज नो मेजर डिफरेंस. यही मेन डिफरेंस है बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी. ओके, सो दोज आर द मेजर डिफरेंसेस. सो ऑलरेडी वी हैव कवर्ड द 3 पॉइंट्स. तो फर्स्ट 3 पॉइंट्स हम लोगों ने कवर कर लिए, इंट्रोडक्शन, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, फिर एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड, एंड विल बी कवरिंग देन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड in our next video. So till then, okay, thank you for watching this video. So mainly this was my today's topic. Thanks for watching. Jai Hind, Jai Bharat.